अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें और आप कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज मैं बात करूँगा कि काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं जर्मन में हमें आएंगे, क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्या होगा, क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। आज मैं बात करूँगा कि जर्मनी में जब आप आते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसमें दोस्तों ऐसे होता है कि जब आप जर्मनी में आते हैं तो आपने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया तो आपको मेरे दोस्तों इधर रहाइश मिलेगी, आपको खाना पानी मिलेगा शुरू में कैंप में। उसके बाद आपको पैसे शुरू हो जाएंगे, तकरीबन है अराउंड अबाउट 350 यूरो, 300 से लेके 350 यूरो के दरमियान या 350 पूरा भी मिलता है। वो आपको पैसों की शक्ल में मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप आएंगे तो आपको मेडिकल के लिए एक पेपर इशू होगा जो चंद माह चलेगा। जब आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आपका कार्ड बन जाएगा, जैसे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड होता है या मुख्तलिफ कंट्री में। उसके बाद आपका हेल्थ कार्ड बन जाएगा, आपका मेडिकल भी फ्री हो जाएगा, आपको रहायश भी फ्री मिलेगी, आपको बल्कि रहने के पैसे जैसे मिला करेंगे, पैसे वगैरह। उसके बाद आपके बच्चों की तालीम फ्री होगी, मुकम्मल तौर पर तालीम फ्री होगी। उसके बाद आपके बच्चे अगर सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो उनके लिए जर्मन हुकूमत ने 3-4 साल हो गया ऐलान किया था और मिल भी रहे हैं। अगर आपके बच्चे कमज़ोर हैं और वो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आपके बच्चों को ट्यूशन भी फ्री मिलेगी। वो आपकी, अगर मैं आपको थोड़ी तफसील बता दूं, आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, आपकी जो टीचर होगी, बच्चे की टीचर, वो उसको एक लेटर देगी। वो लेटर आपने फिल करना है, फिल करके फिर वो स्कूल में जाएगा, टीचर उस पर साइन करेगी, हाँ जी ये बच्चा कमज़ोर है इस सब्जेक्ट में। उसके बाद वो एक दफ्तर में जाएगा, उधर से आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। मसलन के यहाँ वो ट्यूशन सेंटर को खुद पैसे भेजेगी गवर्नमेंट, यहाँ वो आपको मिलेंगे, आपने आगे भेजने होते हैं। तो आपके बच्चों की तालीम भी फ्री है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को, जो बड़े लोग आते हैं, उनके लिए लैंग्वेज कोर्स होता है, मुख्तलिफ स्टेप हैं उसके, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये कोर्सेज होते हैं। ख़ासकर B2 तक चलता है, B2 तक वो करवाते हैं। तो ये लैंग्वेज के कोर्स हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने करने होते हैं। और जर्मनी हुकूमत बहुत ज़्यादा तावन करती है गैर मुल्की जब आते हैं, ताकि हमारे मुल्क में आप रहें, ज़बान सीखें, ज़बान सीख कर कल को आप अपना काम कर सकते हैं या किसी के पास आप काम करें तो आपको ज़ुबान का मसला नहीं होना चाहिए। इसलिए जर्मन हुकूमत की सबसे ज़्यादा जो ज़ोर होता है वो ये होता है कि जो भी हमारे कंट्री में आया है वो ज़ुबान सीखे, कोर्स करे। और ज़ुबान सीखेंगे तो आपको कल को अपना फ़ायदा होगा। ज़ुबान सीखने के फ़ायदे क्या हैं? जब वालिदैन ज़ुबान सीख जाएंगे, कल को माएँ जो पढ़ी लिखी माएँ आएंगी या वैसे माएँ आएंगी, चलो कम पढ़ी लिखी भी, पढ़ी लिखी माएँ आएंगी या कम पढ़ी लिखी माएँ आएंगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि बंदे तो कम ही ज़बान सीखते हैं तो थोड़ी कम सीखते हैं, वो काम पे लग जाते हैं। माओं के लिए ज़बान का कोर्स इसलिए ज़रूरी है, कल को जब आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर उनका उनका होमवर्क है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि जब आपके बच्चे कल को स्कूल जाएंगे तो वो पेरेंट्स डे होता है इधर, तो तकरीबन महीने में 1-2 बार लाजमन होता है कि आपका बच्चा स्कूल में कैसा है, क्या करता है, इसके जो नंबर हैं वो कैसे आ रहे हैं। नंबरों को ये नोटे बोलते हैं कि इसके नोटे कैसे आ रहे हैं, कम है, बेहतर है, श्रेष्ठ है, आपका बच्चा एहसास कमतरी में तो नहीं है, आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस है। वो आपसे पेरेंट्स डे के मौका पर इकट्ठे भी मीटिंग करते हैं, 1 बाय 1 भी मीटिंग करते हैं। अगर कोई वालिदैन ये चाहे कि मेरी टीचर के साथ एक एक्स्ट्रा मीटिंग हो तो वो भी टीचर आपको टाइम देगा। तो इधर बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। आपके बच्चे को आते ही मुकम्मल रेगुलर तालीम मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके बच्चे 18 साल से छोटे हैं
तो उनको आते ही चाहे असाइलम हो चाहे आपके पास वीज़ा हो, उनको सेम तरह उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा। इन आपके बच्चों को मुकम्मल फ्री तालीम मिलेगी, मुकम्मल मेडिकल मिलेगा। बल्कि जो क्लास के साथ टूर जाते हैं मुख्तलिफ जगह पर पूरे जर्नी में, साल में 2 से 3 दफ़ा हर क्लास का टूर जाता है बच्चों को लेकर घूमने फिरने, उसके पैसे भी गवर्नमेंट पे करेगी। अगर आप काम नहीं करते तो वो गवर्नमेंट पे करेगी उसके पैसे भी। तो उसके अलावा आपको हर फैसिलिटीज़ मिलेगी। अच्छा, मकान की बात करते हैं। जब आप असाइलम पे, अगर आपने कैंप में असाइलम कर दिया है, आपकी उसके बाद ट्रांसफ़र हो गई है, उन्होंने आपको हॉस्टल में रखना है जहां और भी बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं। आपको फैमिली के हिसाब से 1 कमरा मिलेगा, 2 कमरे मिलेंगे। आपने उधर रहना फैमिलियों के साथ साथ ही है, लेकिन आपकी रहायश कहने को कमरे तो अलहदा होंगे लेकिन किचन इकट्ठा होगा। बाथ कई दफ़ा सारे इकट्ठे होते हैं, कई दफ़ा आपको बाथ सेपरेट मिल जाता है। ये वीडियो पूरी बड़े गौर से देखें। उसके बाद एक वो ऑप्शन आपको ज़रूर देते हैं कि अगर आपको अपने तौर पे, अपनी वाकफियत के तौर पे आपको मकान मिलता है, आप लें, किराया गवर्नमेंट पे करेगी। मेरी बात गौर से सुने भाइयों, बहन भाइयों, वो गवर्नमेंट आपको असाइलम के ऊपर ही, ये कई मुल्कों में ऐसी इजाज़त नहीं है, जर्मनी में ऐसी इजाज़त है कि जब आप असाइलम पर हैं, आपको कोई प्राइवेट मकान मिल रहा है, कोई पाकिस्तानी, इंडियन, कोई भी एशियन कंट्री वाला आपको मकान दे रहा है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट लेके गवर्नमेंट के दफ्तर में जाएंगे, जो असाइलम का दफ्तर है, वो उसकी मंजूरी देंगे। तो उसके बाद आप प्राइवेट मकान लेकर आप असाइलम पर भी, और हमारे बहुत ज़्यादा लोग असाइलम पर प्राइवेट हाउस में रह रहे हैं, इनकी मुकम्मल इजाज़त होती है कि आप चाहे असाइलम का पहला जो कैंप होता है उसके बाद चाहे आप डायरेक्ट मकान लेके उसमें चले जाएं, ये आपकी ट्रांसफ़र भी उधर कर देंगे, पेपरों में रजिस्ट्रेशन भी आपके उधर कर देंगे, आपको फैसिलिटीज़ भी पूरी मिलेगी और मुकम्मल हर तरह का तावन भी मिलेगा। मकान आम जर्मन तो कम देते हैं, गोरे असाइलम पर मकान बहुत कम देते हैं, लेकिन उसका एक बेनिफिट है। अगर बहुत ज़्यादा अब पाकिस्तानियों के हैं, इंडियन के हैं, अफगानियों के, बांग्लादेशियों के मकान बहुत हैं, अगर आपकी उनसे बात बन जाती है, और अक्सर हमारे बहुत सारे बहन भाइयों ने लिए हुए हैं, अगर आपकी उनसे बात बन जाती है तो आप वो मकान ले सकते हैं। आप सेपरेट रहें, आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे आप पाकिस्तान या इंडिया में रह रहे हैं, इसलिए आपको ये टेंशन नहीं होगी। इनकी मकान लेने पे ऐसे बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है कि आपने मकान नहीं लेना, जब तक आपका असाइलम है आपने हमारे घर ही रहना है, या हमारे कैंप में रहना है, या हमारे हॉस्टल टाइप जो जिसे हम हाइम बोलते हैं उसमें रहना है। और काम करने की इजाज़त अगर आप कहें तो ये बेस्ट कंट्री है। अगर आपका असाइलम है, आपका असाइलम चल रहा है, तो आपको काम करने की 6 से 8 माह बाद काम करने की इजाज़त भी मिल जाती है। आप काम करें, उनको नो प्रॉब्लम, वो आप टैक्स दें और अपना काम रेगुलर जारी रखें। उसके बाद आपको जो मेडिकल बेनिफिट हैं, वो आपको हर तरह का मेडिकल बेनिफिट है। चाहे आप बीमार हैं तो किसी किस्म की, अगर आप खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में बहुत महंगा है, या आप नहीं करवा सके या कम करवाया है, तो आप जर्मनी में आएंगे, उसका इलाज बिल्कुल फ्री होगा, मुकम्मल फ्री होगा, किसी किस्म का आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मेडिकल भी हो गया, आपको मकान भी लेने की पूरी इजाज़त होती है। उसके बाद हाँ, इनकी ये चीज़ है कि जिस सूबे में आपको ये पहले भेज देंगे, उस सूबा से आप केस पास होने तक, और केस पास होने के 3 साल बाद तक आप उधर से मूव नहीं कर सकते। एक इनका मैं आपको कानून बता रहा हूँ कि जहाँ आपकी असाइलम करेंगे, जिस सूबा में आप असाइलम करेंगे, उस सूबा में जब आपकी ट्रांसफ़र होगी, कच्ची हो या पक्की हो, चाहे आप उस सूबा में मकान ले लें, अपना प्राइवेट मतलब किराए पे प्राइवेट ले लें, आप सूबा चेंज नहीं कर सकते जब तक आप 3 साल का एक टाइम पीरियड, केस पास होने के 3 साल बाद आप किसी जगह भी मूव कर सकते हैं। हाँ, उसमें एक ऑप्शन और है, आपका केस पास हो गया है, आपने फुल टैक्स पर काम कर रहे हैं, फुल टैक्स पर आप काम कर रहे हैं, इनसे कोई हेल्प नहीं ले रहे, तो आप जहां मर्जी पूरे जर्मन में जहां मर्जी चाहें आप मूव कर सकते हैं। ये बात बड़े पॉइंट की है, इसको समझ लें कि अगर आप काम नहीं करते
तो असाइलम के 3 साल बाद तक भी आप मूव नहीं कर सकते। तो असाइलम पास हो जाए, आप फुल पेपरों पे टैक्स दे रहे हैं, तो आप कोई हेल्प नहीं ले रहे, तो आप जहां मर्जी मूव करें पूरे जर्मन में, इनको कोई एतराज़ नहीं है। तो मेडिकल ये देते हैं, ये आपको पैसे देते हैं। अच्छा, बच्चे को 200 यूरो के राउंड अबाउट मिलता है, 200, 205 यूरो, 210 यूरो फी बच्चा। लेकिन बड़े को 300, 315, 20, 350 यूरो तक मिलता है। ये दोस्तों बेनिफिट्स हैं जो जर्मनी में आपको मिलते हैं जब आप पाकिस्तान से आते हैं। ये जहन में रख के आएँ कि पर हेड आपको 350 यूरो मिलेगा, बच्चे को 200, 200 तक पर हेड मिलेगा। मकान का रेंट इसके अलावा होगा। ये जो 350 यूरो आपको मिलेगा, ये आपके खाने पीने का होगा, आपके रहाइश का नहीं होगा। आपकी जो रहाइश है उसका रेंट आपको अलहदा से मिलेगा। बच्चों का भी जो मैंने कहा है 200, 250 यूरो, वो इसके अलावा रेंट मिलेगा आपको। तो ये खासी अच्छी रकम बनती है। अगर 4 से 5 अफराद हैं तो वो काफ़ी सेव भी कर सकते हैं इसमें से पैसे। तो काम की इजाज़त आपको 6 माह बाद मिल जाती है। तो ये कहते हैं जर्मन हुकूमत की तो ओपन ऑफर है, कई मुल्कों में नहीं है। इनकी ओपन ऑफर है कि आप असाइलम पे हैं, आप काम ढूंढें, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आएँ, आप काम करें, हमें भी टैक्स दें और ख़ुद भी खुश रहें और सेटल हों जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर आपका किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है जर्मनी से मुतल्लक, पूरे यूरोप के मुतल्लक, आपको वीज़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको असाइलम के ऊपर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आपको वीज़ा प्रॉब्लम है, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। मेरी बहुत ज़्यादा वीडियो, हर किस्म की वीडियो पड़ी है, वर्क की, शादी बेस पे, मैरिज बेस पे, और सिर्फ पेपर मैरिज जो करके वीज़ा लेते हैं उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है। आप मेरे चैनल को मुकम्मल विज़िट करें, आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी। बाकी दुआ में याद रखें, इजाज़त दें। मेरे चैनल को प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर मेरे भाइयों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़, हर बंदे का फेसबुक पेज होता है या फेसबुक यूज़ करता है, प्लीज़ मेरी वीडियो जो है उसको आप अपने फेसबुक पर शेयर कर दें। यह आपका प्यार मुझसे होगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।